दोस्तों, आप सभी का पाईआरटेक कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमर बहादुर निषाद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो बिना देर करे हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की, यानी जिसे हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। यह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसके अंदर मास होता है उसे हम मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की जनरली 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सॉलिड। दूसरा जो हमारा होता है वो लिक्विड होता है। तीसरा जो हमारा होता है गैस होता है। ये हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं ऑफ मैटर के, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वह है एलिमेंट यानी कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट में एक ही प्रकार के एटम से हमारा बना होता है और हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एलिमेंट होता है, अभी तक 118 एलिमेंट जो है विद्यमान है। ये हमारा जो है पीरियोडिक टेबल यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 118 एलिमेंट विभिन्न ग्रुप्स एवं पीरियड के अंतर्गत व्यवस्थित किए हुए हैं। आगे आते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट है वह है मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारा अणु होता है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वह पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के प्रत्येक गुण विद्यमान रहता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम फर्दर जो है एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो, ये ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन जिसे हम, इसका फार्मूला क्या होता है, O2 होता है। यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से हमारा ऑक्सीजन बना होता है। ये अगर हम मीथेन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन्स के 4 मॉलिक्यूल्स और कार्बन्स के 1 मॉलिक्यूल से ये हमारा बना होता है। कॉफीन ये हमारा होता है और ये हमारा DNA होता है, जो कि हमारा किसका, मॉलिक्यूल्स का उदाहरण है। ये नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वह हमारा है एटम्स जो होता है वह मॉलिक्यूल से छोटा होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप, जब हम ढेर सारे एटम्स को मिलाते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल्स बनके तैयार होता है। तो एटम्स प्रत्येक कोई भी वस्तु होता है उसमें एटम्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा डेस्क हुआ, एयर हुआ, या फिर इवन जो इंसान होता है वह भी एटम से मिलकर बना होता है। अब नेचुरली अगर बात करें कि नेचर में इस समय 90 यानी कि 90 एटम्स डिफरेंट प्रकार के विद्यमान हैं और साइंटिस्टों ने लगभग 25, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइंटिस्ट के द्वारा लैब में लगभग नियर अबाउट 25 एटम्स को बनाया गया है। एटम्स किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है। साफ एटम्स की बात करें, यानी कि एटम कितने प्रकार का होता है, तो जो हमारा एटम्स होता है उसे फर्दर जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। जो हमारा प्रोटॉन्स रहता है, प्रोटॉन जो होता है या जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो नाभिक होता है, उसके केंद्र में विद्यमान होता है। इस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है या न्यूक्लियस की जो बाहरी कक्षा होती हैं उसमें यह जो है मूव करता रहता है। इस पर जो हमारा होता है वह निगेटिव चार्ज रहता है, और जो हमारा प्रोटॉन रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो यह भी प्रोटॉन के साथ में न्यूक्लियस के सेंटर में, एटम्स के न्यूक्लियस में रहता है, और इस पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, यानी कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वह पूरी तरीके से क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है एक एटम्स का स्ट्रक्चर है। जनरली कोई भी सब्सटेंस हुआ, चाहे वह डेस्क हुआ, मेज हुआ, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, उसमें सभी में जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है वह सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एटम्स के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये न्यूक्लियस पार्ट है, यहाँ पर जो हमारा
ये जो हमारा दिया गया है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस पार्ट है, ये पूरा हमारा इतना न्यूक्लियस है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन्स यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये न्यूट्रॉन्स जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, यहाँ न्यूक्लियस में विद्यमान है इसमें। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बने होते हैं, यानी कि कक्षा बनी रहती होती है। इस कक्षा में ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये सर्कल में ऐसे इलिप्स में मूव करते रहते हैं। इसका जो पथ होता है इलिप्स के आकार का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है चारों तरफ, ये इलिप्स का आकार का होता है। इसी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है वह मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है या जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ज़रिए यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, जिसके ज़रिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है वह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टिव रहता है और वह उसके चारों तरफ घूमता है। ये जो इसका प्रिंसिपल है, ये जनरली जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के प्रिंसिपल पर आधारित है। जिस प्रकार सौरमंडल में एक हमारा ये सूर्य होता है और सूर्य के बाद में 9 ग्रह होती है। 9 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पर ये हमारा भी न्यूक्लियस का प्रिंसिपल भी आधारित होता है कि ये न्यूक्लियस बीच में रहता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वह चक्कर लगाते रहते हैं। कण होते हैं जो कि हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके ब्रीफ में डिस्कशन की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का दिया गया है, या प्रोटॉन का दिया गया है, न्यूट्रॉन का दिया गया है। तो अगर हम पहले ही खोजकर्ता की बात करें कि किसने इसको डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किए थे वो जे थॉमसन ने किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। दूसरा, अगर हम प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पर जो है इसके आविष्कार के रूप में रदरफोर्ड को दिया रहता है, तो कहीं पर प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन नाम दिया रहता है। तो यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसकी खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन जो उसका नामकरण दिए थे वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और जो इसका नामकरण किए थे वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु में स्थित, यानी कि एटम्स में इसका पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित होते हैं, इसके बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जनरली, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह क्या कहते हैं, अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ज़रिए ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। और जो हमारे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है मूव नहीं करता या स्थिर रहता है, यानी कि ये न्यूक्लियस में रहता है। तीसरा जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन की तरह स्थिर रहता है और न्यूक्लियस में विद्यमान रहता है। यहाँ हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वह 2 प्रकार से मूव करता है, यानी कि एक उसका होता है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन एक होता है, और दूसरा जो होता है उसका स्पिन मोशन होता है, स्पिन मोशन होता है। यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल मोशन होता है, यानी कि जब वो मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के जब वो चारों तरफ घूमता है तो उसे हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, यानी कि कक्षीय मोशन कहते हैं। यानी कि वह अपने कक्षा में जब मूव करता है तो उसे हम कक्षीय मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। वहीं पर अगर जब इलेक्ट्रॉन अपने ही धुरी पर मूव करता है, जिस प्रकार पृथ्वी अपने धुरी पर मूव करती है, उस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह भी अपने धुरी पर ही मूव करते करते घूमता है। तो जब जो स्पिन जब इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है जब वो अपने धुरी पर ही मूव करता है तो उसको स्पिन मोशन कहते हैं, और जब वह घूमते घूमते पूरे ऑर्बिटल में घूमता है तो उसे हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और जब अपने धुरी पर ही घूमता है तो उसे हम स्पिन मोशन कहते हैं। तो जो थर्ड हमारा आता है वह आवेश यानी कि चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यह हमारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, जो कि ऋणावेश होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है इसके ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब धनावेश चार्ज होता है, यानी कि यह पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन है, जैसे हम आप सभी को बताएं कि जो न्यूट्रॉन होता है यह हमारा पूरी तरीके से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहता है। फोर्थ जो हमारा आता है द्रव्यमान आता है, यानी कि क्या होता है द्रव्यमान, यानी कि मास होता है। मास की अगर बात करें तो जो हमारा
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास होता है यानी कि 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 10⁻28 भी रहता है, 10⁻31 भी दिया रहता है। तो जो 10⁻28 रहता है वह ग्राम में रहता है और जो 10⁻31 रहता है वह केजी में रहता है। तो अगर ये केजी में दिया गया है तो अगर हमें इसे ग्राम में चेंज करना हो तो यहाँ पर हम सिंपली 10⁻3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। केजी से हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। वहीं पर अगर हमें ग्राम दिया गया है और हमें केजी में चेंज करना है तो उसे हम क्या कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। दूसरा जो हमारा बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर भी जो प्रोटॉन का जो मास होता है वह होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ये इसी प्रकार ये भी है कि अगर इसे हमें ग्राम में चेंज करना हो तो 10⁻3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। वहीं पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो जो न्यूट्रॉन पर मास होता है, जो न्यूट्रॉन का मास होता है वह लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। इसका मास भी कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 ग्राम। तो ये भी आप लोगों ने देखा कि ये टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में देखा। तो आगे चलिए हम लोग कंपाउंड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड मेड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब रासायनिक रूप से यानी कि केमिकली रूप से 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स यानी कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम्स जब रासायनिक रूप से एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह कंपाउंड कहलाता है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक H2O यानी कि जल होता है, जिसे H2O जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ये एक प्रकार का कंपाउंड है जिसमें कि जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है इसकी जो मात्रा है वह फिक्स है, पहले से ही फिक्स किया गया है। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें यानी कि NO2 की बात करें तो इसमें भी जो हमारा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स है, ये भी जो हमारा फिक्स रहता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स और जो हमारा ऑक्सीजन रहता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स विद्यमान रहते हैं। तो अगर हम मिक्सचर की बात करें तो जो हमारा कंपाउंड होता है, कंपाउंड का जस्ट जो उल्टा होता है वह हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। जो कंपाउंड रहता है, कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एटम्स जो कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें जो भी एटम्स रहते हैं वह केमिकली यानी रासायनिक रूप से एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखते हैं। उनका जो रेशियो रहता है, जो उसमें एटम्स मिलाए गए रहते हैं उनका रेशियो फिक्स रहता है। लेकिन जो हमारा मिक्सचर रहता है, मिक्सचर में जो हमारा एटम्स रहता है या फिर जो हमारा एलिमेंट रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। अ मिक्सचर या सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यानी कि जो मिक्सचर होता है वह ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड मिले रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट रेशियो में नहीं मिले रहते हैं, यानी कि वो रासायनिक रूप से कंबाइन नहीं रहते हैं। आर सोल्यूशन आर मिक्सचर यानी कि जितने भी सोल्यूशंस होते हैं, चाहे वह चीनी और पानी का सोल्यूशन हो, नींबू पानी का सोल्यूशन हो, जूस हो, सभी जो जितने भी प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, जितने भी प्रकार के सोल्यूशन हम जानते हैं वह सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। क्योंकि उसमें कोई रेशियो नहीं रहता है कि आप इस रेशियो में चीनी मिलाएंगे, इस रेशियो में वाटर मिलाएंगे तब जाकर हमारा ये मिक्सचर तैयार होगा। उसमें किसी प्रकार का रेशियो नहीं रहता है, इसीलिए वो मिक्सचर कराता है। लेकिन जो इसे हमारा अगर जल हुआ तो उसमें फिक्स रहता है रेशियो कि 2 ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे, तभी हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं कंपाउंड में उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है कि उसी रेशियो में जुड़ेंगे। लेकिन जो हमारा मिक्सचर रहता है उसमें रेशियो फिक्स नहीं रहता है। द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। यानी कि जो मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, जो भी उसमें मिलाया गया रहता है मिक्सचर में, उसको जो उसमें रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। मिक्सचर के टाइप्स की बात करें तो मिक्सचर 2 प्रकार का होता है, पहला होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर का बात करें तो इट इज़ द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वैल्यूम एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो उसमें कंपाउंड्स मिलाए गए रहते हैं वह यूनिफॉर्मली पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और हम उसे अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर एग्जांपल ले ले, चाय हो गया या फिर फ्रूट जूस हो गया, मेडिसिन हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया। अगर हम इसकी सोल्यूशन को देखें तो हमें अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, इसमें अलग अलग कंपोनेंट नहीं दिखाई देंगे। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो रहता है होमोजीनियस मिक्सचर का जस्ट उल्टा रहता है। यानी कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं। यानी हम जो भी कंपोनेंट इसमें मिलाया रहता है उसमें हम उसको अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे हमारा हो गया आइस इन वाटर, अगर किसी वाटर में आइस को रख दे तो उसे हमें सिंपली आइस और वाटर अलग अलग दिखेगा। उसी प्रकार क्या हो गया, हमारा सूपी नूडल्स हो गया, असॉर्टेड कैंडीज हो गया, असॉर्टेड ड्राई फ्रूट हो गया। इसमें जैसे सैंड हो गया या फिर ऑयल इन वाटर हो गया। मतलब कि इस जो ये जितने भी एग्जांपल देंगे इसमें हम जो भी कंपोनेंट मिलाया गया उसको अलग अलग हम उसे पहचान सकते हैं कि इसमें ये कंपोनेंट मिलाया गया। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें हम कंपोनेंट्स को नहीं पहचान सकते कि कौन कौन सा कंपोनेंट मिलाया गया, क्योंकि वो कंपोनेंट्स उसमें थ्रू आउट पूरा अच्छी तरीके से मिल गया रहता है। उसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को यह क्लास समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।